जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज का आपका वीडियो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है। जैसे कि हमने आपको बताया था पहले भी कि आपकी जो क्लास 10th की साइंस की क्लास है वो रेगुलर इस वे में होगी कि टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे कराना है सिलेबस। ठीक है, एग्ज़ाम तक आपका पूरा हो जाएगा। तो एग्ज़ाम को बेहतरीन ढंग से पूरा करने के लिए सबसे पहले बच्चे क्या कर देंगे, आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। कौन सा? आपका टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। आखिर ये क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? पूछेंगे सर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वही क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और प्रकाश के अपवर्तन की हेडिंग लिखेंगे आप लोग। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह, पेन कॉपी लेके बैठिए आप लोग और लगातार उसको लिखते रहिए, जैसा मैं करा रहा हूँ लिखते रहिए। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित यानी कि भटक जाती है। ठीक है, जिस रास्ते पे जा रही होती है वहाँ से भटक जाती है। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तब तक आप प्रकाश के अपवर्तन की हेडिंग लगा लेंगे। हेडिंग लिख लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। जो हमने आपको बता दिया है उसको समझते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए अब हम कराते हैं इसका आखिर क्या होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण कैसे जाती है, वही डायग्राम हम समझेंगे। इससे पहले हम समझ ले रहे हैं सघन और विरल क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे सघन, फिर समझेंगे विरल। ये क्या होता है? सघन का मतलब होता है कि घना यानी सघन का मतलब होता है जैसे कांच और वायु में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो कांच सघन है वायु की अपेक्षा। विरल जैसे क्या है? आपकी वायु। ठीक है, वायु क्या है? आपकी विरल यानी कि थोड़ा कम घना यानी कि बहरा। ठीक है, अपनी भाषा में। तो इधर एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे आप कांच, यानी कि जिसके कर्ण पास हों। ठीक है, जिसके कर्ण पास हों और पारदर्शी माध्यम। ठीक है, और ये है विरल जैसे वायु, जिसके कण दूर दूर हों थोड़े। ठीक है, और जो भी पारदर्शी हो, दोनों कैसे हों?
पारदर्शी होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए? पारदर्शी होने चाहिए। तो आपको सघन और विरल का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, सघन और विरल का मतलब समझ में आया आप लोगों को? अगर सघन विरल का मतलब समझ में आया है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। समझ में आया होगा। सघन का मतलब होता है घना, घनावदार। ठीक है, और विरल का मतलब होता है जैसे हमारी वायु, यानी थोड़ी बहरी टाइप की, यानी कि थोड़े दूर दूर कण होंगे, वो कैसा होता है आपका? विरल होता है। ठीक है, अब इसी का प्रयोग करते हुए हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये हम बना ले रहे हैं कोई दो माध्यम। ठीक है, एक आपका है विरल, दूसरा है आपका सघन। प्रकाश का अपवर्तन समझना है ना, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं अभिलंब। एक डालते हैं अभिलंब। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यही आपतित किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वास्तव में जानी चाहिए थी इस तरह, लेकिन वो क्या होती है? झुक जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित होकर झुक जाती है। अच्छा, ये कौन सा माध्यम है? ये है हमारा विरल माध्यम, यानी कि इसके कण दूर दूर हैं। ठीक है, ये हमारा सघन माध्यम यानी कि घना माध्यम है। अभी इसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि जब प्रकाश सघन से विरल से सघन में आती है तो अविलंब की ओर क्यों झुक जाती है। ठीक है, बखूबी आपको याद रहेगा। ठीक है बच्चों, ये बात हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, क्यों झुक जाती है? ये कौन सा कोण बन रहा जाएगा आपका? अपवर्तन कोण। कौन सा है? अपवर्तन कोण। इसे किससे? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये है आपतन कोण। ये क्या है बच्चों? आपतन कोण। स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरण इधर से आई और अभिलंब की ओर झुक गई। क्यों झुक गई? इसका ये नियम होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे सर? इसको याद रखना भी तो ज़रूरी है, क्यों झुकती है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक धनी व्यक्ति है, एक थोड़ा गरीब व्यक्ति है। तो धनी व्यक्ति की तरफ कोई नहीं झुकता है, आपको पता है। जिसके पास पैसा होता है आदमी उसी की तरफ अपना झुकाव रखता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता है उससे थोड़ी दूरियां बना लेता है। तो सघन के पास क्या है? घना है, यानी कि उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो उसके तरफ ये किरण झुक जाती है। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए है, उसकी तरफ झुक जाती है। और विरल की तरफ जाएंगे तो थोड़ी सी दूर हट जाएगी अभिलंब से। ठीक है, समझ आया? ये दूसरी कंडीशन देख ले रहे हैं, जब प्रकाश की किरण ये विरल से सघन है। अब देखेंगे सघन से विरल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? ठीक है, कराते हैं आगे।
बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ मीडियम चेंज करेंगे हम लोग। ये क्या हो गया, आप सघन से विरल। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, सघन यानी कि ये माध्यम घना होगा। जैसे हमने कि अभी आपको याद करने के तौर पे बताया कि धनी व्यक्ति की तरफ सब कोई झुकाव रखता है और गरीब व्यक्ति की तरफ आदमी दूर हटता है, उससे रिश्तेदारियां ख़त्म करता है। जबकि धनी व्यक्ति होता है उससे क्या होता है, रिश्तेदार जुड़ते जाते हैं ऑटोमेटिक। उसी तरह से ये है, आप भी अपने जीवन में ये चीज़ महसूस करते होंगे, क्योंकि हमसे जो बच्चे देख रहे हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हमारे जैसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे। ठीक है, ये विरल है, ये सघन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये प्रकाश की किरण झुकेगी नहीं। ये प्रकाश की किरण जा रही थी इधर से ऐसे, ठीक है, ये प्रकाश की किरण जा रही है यहाँ से ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी विचलित हो जाएगी, यानी कि थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी इधर, यानी कि अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाएगी, यानी कि स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि ये धनी व्यक्ति नहीं है, विरल मतलब गरीब व्यक्ति, तो उससे थोड़ा दूरियां बना लेती हैं। किरणें भी दूरियां बना लेती हैं, इंसान की तो छोड़िए। ठीक है भाई, एग्जाम्पल अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर लाइक कर सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जब माध्यम सघन से विरल में जा रही है तो प्रकाश की किरण थोड़ी अपने मार्ग से यानी अवलंब से थोड़ी दूर हटती है। ठीक है, दोनों कंडीशनें आपको हमने समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हेडिंग लगाइए आप लोग, ये साफ कर दे रहे हैं, ठीक है, एक कॉपी कर लो इसको जल्दी बच्चे। हेडिंग लगाएंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आखिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। सर अपवर्तन के लिए अपवर्तनांक का जानना भी जरूरी है। अपवर्तनांक वही भौतिक राशि होती है जिसमें दो पारदर्शी माध्यमों के प्रकाश की चाल का अनुपात बताता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वह भौतिक राशि होती है जो दो पारदर्शी माध्यमों की प्रकाश की चाल का अनुपात बताता है। ठीक है, हेडिंग लिख लेंगे आप लोग। सबसे पहले प्रकाश लिखिए, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो दो माध्यमों में दो पारदर्शी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल का
अनुपात बताता है। ठीक है। अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात बताता है। जिसे किससे डिनोट करते हैं बच्चों? जिसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन से। इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन। ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे। इसको समझने के लिए ये माध्यम है हमारा। ठीक है, एक माध्यम से प्रकाश किरण आई, दूसरे माध्यम में चली गई। ये v1 वेग से आई, ये v2 वेग से चली गई। v1 = v2। तो इसका क्या बनेगा? दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात बताता है, यानी कि v1/v2 = n। ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक सदैव कैसे निकाला जा सकता है? सदैव माध्यम के सापेक्ष ही तो निकाला जाता है अपवर्तनांक। अच्छा, कैसे? अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, ये समझते हैं। सबका अपवर्तनांक, जितने पारदर्शी माध्यम होते हैं उनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे ये आप लोग कॉपी कर लो। ठीक है, ये कॉपी कर लो आप लोग। कर लिया? चलिए हम बात करते हैं अपवर्तनांक कैसे क्या होता है। जैसे सबका अपवर्तनांक अपना अलग अलग होता है। जैसे पारदर्शी माध्यम हो गया आपका वायु, कांच, वायु हो गया, कांच हो गया, हीरा हो गया, वायु पानी हो गया। ठीक है, इनका सबका अपना अपना अपवर्तनांक होता है, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष। यानी कि कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो वायु से अधिक होगा। ठीक है, और कांच का अपवर्तनांक वायु से अधिक होगा, हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपेक्षा से, यानी सापेक्ष पता चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं मोहल्ले में कोई किसी के सापेक्ष अमीर है, कोई किसी के पास सापेक्ष रईस है, यानी कि हर जो भी चीज़ें होती हैं एक दूसरे के सापेक्ष लेते हैं। वैसे इसमें प्रकाश में भी, इसमें भी अपवर्तनांक में भी क्या करते हैं? अपवर्तनांक भी किसी के सापेक्ष लेते हैं। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, पानी के और वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? चलिए समझते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे ANG, इसको, इसके लिखने का मतलब पता क्या होता है? वायु के सापेक्ष, जो आगे लिखा होता है उसके सापेक्ष, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का, G फॉर ग्लास, यानी कि कांच, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसका लिखने का मतलब ये होता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, चलिए इसको रफ कर दें। बताइए बताइए, इसको लिखना आ गया आपको। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ANG का मतलब होता है A यानी कि वायु के सापेक्ष, ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आ रही होगी। तो अगर समझ आ रही है, अच्छी लग रही है वीडियो, तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर, लाइक ज़रूर कर देंगे। जिससे आप लाइक करते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा मिलता थोड़ी है। उससे सिर्फ इतना फ़ायदा होता है कि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनके पास वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाती है, तो उनका भी कुछ फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम। ठीक है भाई, ये भी रफ कर दें।
अपवर्तनांक हमने आपने समझ ही लिया है बाकायदा से। अब लिखेंगे हम लोग अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। अपवर्तन के नियम, दो ही नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण आपतित किरण और अपवर्तित, परावर्तित नहीं, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, पहला नियम है। जैसा कि हमने बताया था आपको पहले ही, ये है आपका माध्यम हमने बना दिया, ये है आपका अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तीनों ही एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम इसका क्या है। पहला नियम देख लिया, दूसरा नियम भी देखिए आप। आपतन कोण की ज्या, अभी आपको समझाएंगे ज्या क्या होता है। आपतन कोण की, सॉरी आप पहला नियम उतार लिया ना, थोड़ा ऊपर ही बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसको उतार लें आप लोग, कर लिया कॉपी। चलिए यहाँ पे समझाते हैं हम अच्छे से दूसरा नियम। ठीक है, क्योंकि उसमें डायग्राम भी बनेगा। तो लिखिए, आपतन कोण की ज्या ज्या यानी कि साइन वैल्यू। ठीक है, क्या, साइन वैल्यू। ठीक है, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन, और जिसको लिखते हैं साइन आई। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात, दूर हो गया क्या, अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। जैसे लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है, ये नियतांक होती हैं। क्या होती हैं, नियतांक होती हैं। और इसी को लिखते हैं, साथ लिख सकते हैं 1 और 2, यानी कि पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक दूसरे का। ठीक है, ये आपका सेकंड लॉ है। इसको ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है बच्चों, दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी करिए आप लोग, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं हम लोग, अपवर्तनांकों में संबंध। डस्टर कहाँ है भाई, इसको कॉपी कर लिया। अपवर्तनांकों में संबंध, हेडिंग लगाइए अपवर्तनांकों में संबंध। तब तक हम पानी पी ले रहे हैं, आप लोग लगाइए हेडिंग अपवर्तनांकों में संबंध। चलिए हम हेडिंग कर दे रहे हैं।
अपवर्तनांकों में संबंध। ठीक है भाई, चलिए पानी पी लें तब तक। ठीक है, तब तक सभी शेर इसको हेडिंग लगा लें। अब इसमें हम करते हैं स्नेल का नियम लगाएंगे संबंध बताने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये अवलंब हो गया, ये आपतन कोण हो, आपतित किरण हो गई, या अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। स्नेल का नियम कहता है जब प्रकाश की किरण, ये कौन सा कोण हो गया, कोण I, कोण R, यानी कि दूसरा नियम कहता है स्नेल का नियम, किससे हेडिंग लगाएंगे, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से लिखेंगे, स्नेल के नियम से साइन I, क्या लिखेंगे, साइन I, भाई मार्कर इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 का मतलब हमने समझा है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिससे आप करेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 डालेंगे इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रकाश की किरण का मार्ग उल्टा करेंगे। ठीक है, इसी का कर दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, इधर से आ रही थी, अब ये प्रकाश की किरण इधर वापस जाएगी। ठीक है भाई, और यहाँ से एंट्री करेगी। ठीक है, ये हो जाएगा कोण I, ये हो जाएगा कोण R, ये कोण हो जाएगा I, ये कोण हो जाएगा R। अब क्या हो जाएगा, I के जगह R हो जाएगा, यानी कि साइन R। अब क्या बनेगा, साइन R वट इज साइन I, यानी अपॉन साइन I इक्वल टू 2n1, यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया है, प्रकाश की किरण का मार्ग उल्टा कर दिया है। यहाँ लिखेंगे प्रकाश की किरण का मार्ग बदलने पर, प्रकाश की किरण का मार्ग उल्टा करने पर। ठीक है, यह क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया, लिख लो। अभी इसको रब करके फिर बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा ना, संबंध बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो जल्दी से। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे इसको रब कर दे रहे हैं। ठीक है, आपने तो लिख ही लिया होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 मल्टीप्लाई समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा जब करा दिया तो कैसे कराएंगे, समीकरण 1 रखेंगे साइन I वटे साइन R, फिर साइन R वटे साइन I इक्वल टू 1 and 2 इंटू 2n1। साइन R से साइन R कट जाएगा, साइन I से साइन I कट जाएगा, तो आएगा आपका 1 and 2 इंटू 2
n1 इक्वल टू 1, ये है आपका अपवर्तनांक का संबंध। ये क्या है? ये बनता है आपका अपवर्तनांक का संबंध। ठीक है, उतार लो आप लोग, कॉपी कर लो इसको। ये क्या बनता है? अपवर्तनांक का संबंध। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे बच्चों। कॉपी कर लिया बेस्ट तरीके से, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तब तक हम वेट कर रहे हैं, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, तो तैयार रहना कल। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो सबसे पहले सबको शेयर कर दो, अभी लास्ट टाइम जा रहे हैं ना, सबको शेयर कर दो।